ये पहली लड़की है दुनिया की जिन्होंने अपने सरनेम में अपने पिता का नहीं बल्कि अपने मामा जी का नाम लगाया है। जी हाँ, इनका नाम है BM वंदना वी शाह। यानी ये हमारे पुराने इंडस्ट्री के टीचर BM शाह जी की भांजी हैं। वंदना, इस शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहती हूँ कि अब आप अपने बारे में अपना परिचय खुद दें। थैंक यू सो मच एंड नमस्ते सभी को। मेरा नाम वंदना शाह है। मैं एडमिंटन कनाडा में रहती हूँ, जहाँ हम लोग बचपन से ही चले गए थे। वह मेरी मोस्ट ऑफ माई एजुकेशन वहीं हुई है और मैं वहाँ पे टीच करती हूँ ग्रेड 2 को। वंदना, ये बताइए BM शाह जी की भांजी होने का कैसा आपको फील आता है, कैसा फील करती हैं आप? शुरू में तो कोई स्पेशल फीलिंग नहीं होती थी, क्योंकि वो हमारे लिए सिर्फ हमारे मामा थे। ये नहीं पता चलता था कितनी बड़ी हस्ती है, कितना बड़ा उनका नाम है। मैं जब एक बार कनाडा से इंडिया विज़िट पे आई थी, तो मेरे साथ एक स्विट्ज़रलैंड से एक लड़की भी थी प्लेन में। तो मामा मुझे लेने आए थे एयरपोर्ट में। तो नेक्स्ट डे उस लड़की का फ़ोन आया कि मेरी मम्मी डैडी आपके मामा को पहचानते हैं, उन्होंने उनको आपको पिकअप करते देखा। एक बार मेरठ जा रहे थे तो हम शिकंजी लेने कहीं पर रुके, तो वहाँ पे शिकंजी वाले बोलने लगे हमने आपकी मूवी देखी थी। तो लोगों से उनके बारे में सुनती हूँ, अब तो आर्टिकल्स पढ़े बहुत सारे, तब पता चला ही वॉज सच अ ग्रेट थिएटर आर्टिस्ट एंड ए ह्यूमन बीइंग। तो वी आर सो प्राउड ऑफ हिम। BM शाह जी वॉज ग्रेट डायरेक्टर एंड NST का शायद ही कोई पास आउट है जो उन्हें नहीं जानता, और भारत का कोई भी रंगकर्मी जो रंगमंच करता है वो नहीं जानता उनका। बहरहाल वंदना हर साल इंडिया आती हैं, उसका रीज़न क्या है? दिल है हिंदुस्तानी। मैं बचपन से ही इंडिया को नहीं भूल पाई। मुझे इंडिया से बहुत बहुत ही प्यार है, अपने कल्चर से प्यार है, अपनी लैंग्वेज से प्यार है। मैंने मेक श्योर किया कि मैं हिंदी ना बोलूं। तो हिंदी पिक्चरें, यूजली लोग कहते हैं हिंदी पिक्चरें मत देखो, वहाँ हम कहते हैं हिंदी पिक्चरें देखो। उससे जो भी एटलीस्ट लैंग्वेज इंसान बोलता है, थोड़ा बहुत इंडिया का आइडिया रहता है। और मैं हिंदी बुक्स भी पढ़ती रही कि मैं हिंदी कम्प्लीटली ना भूलूँ। और इंडिया में मोस्टली मेरे सारे एक्सटेंडेड फैमिली इधर ही हैं, and I love my India. थैंक यू। मैं चाहती हूँ कि आप लंबे समय से टीचिंग कर रही हैं। हमारी बातचीत में कई बार आपके स्टूडेंट की बातें हुई हैं, उनकी जो साइकोलॉजी है वहाँ का, जो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ताकि हमारे जो यहाँ के इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को उससे रिलेट करें या कंपेयर करें, या जो भी आप अपना अनुभव बताएं। अब मुझे यहाँ के सिस्टम के बारे में डिटेल्स तो पता नहीं है। जब मैं यहाँ पढ़ती थी बचपन में, तब से तो चीज़ें यहाँ भी काफ़ी चेंज हो चुकी हैं, पर वहाँ भी अब सिस्टम बहुत चेंज हो रहा है, स्पेशली आफ्टर कोविड के बाद हम लोग ये डिस्कवर कर रहे हैं। अब बच्चे अब सेम नहीं रहे। अटेंडेंस में इशू है, लिसनिंग में इशू है, बिहेवियर में इशू है, एक दूसरे से गेटिंग अलॉन्ग में इशू है, पढ़ाई में दे आर फॉलिंग बिहाइंड। तो इट्स अ वेरी वेरी अपहिल बैटल। और लेकिन वहाँ का सिस्टम यहाँ से आई थिंक इतना डिफरेंट है कि वहाँ हम बेसिकली बुक नॉलेज नहीं देना चाहते, वी वांट देम टू डिस्कवर। तो इंक्वायरी लर्निंग वहाँ पर बहुत मायने रखता है, जिसमें बच्चे खुद ही अपने वंडर्स को एक्सप्लोर करेंगे, and we are just their guide to set them on the right path. So we do a lot of project based learning. Mostly it's more practical, not memorizing and knowledge based. थैंक यू। मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ आपसे, चूँकि मैं फ्रेंड हूँ, बहुत कुछ जानती हूँ कि आपका पहला प्यार था कि आप एक्ट्रेस बने, एंड यू लुक लाइक एन एक्ट्रेस। सो कभी अगर इंडिया ने आपको ऑफ़र किया कि आप यहाँ आइए और एक्टिंग कीजिए, तो क्या आप परस्यू करेंगी? बचपन में तो बहुत शौक था कि बड़े होकर एक्ट्रेस बनना है। और मैं एक बार इंडिया आई भी थी, तो मैंने BM शाह मामा से बोला भी था कि मुझे आप NSD में डाल दें। तो उन्होंने बोला नहीं, तुम जाके अपनी ग्रेजुएशन करो, यूनिवर्सिटी पूरी करो, और जब मैं फिल्म बनाऊंगा तो मैं तुम्हें उसमें लूँगा। तब तो गुस्सा भी आया कि मामा जब तक तुम फिल्म बनाओगे, मुझे मदर्स का रोल दोगे, मैं रियल मदर ना प्ले कर लूँ तब तक। तो
फिर जैसे जैसे वी गॉट ओल्डर, वी गॉट मोर मेच्योर, एंड आई रियलाइज्ड एक्टिंग के लिए आई एम नॉट कट आउट। और आई डू लव वॉचिंग हिंदी मूवीज, थिएटर। मौका कभी मिला, लेट्स से अगर मैं रिटायर होती हूँ, रिटायरमेंट के बाद ही आती हूँ, या आई लव टू ट्राई माई हैंड एट एक्टिंग। आई वुड लव टू सी यू। मैं वंदना से कितनी भी बातें कर लूँ, बातें ख़त्म नहीं होगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि वंदना, हम इस महीने का, जुलाई मंथ का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इस मंथ में आप इंडिया आती हैं। और हमेशा जो मैं एक ग्रेट टाइम, जैसे कहते हैं क्वालिटी टाइम, उससे भी मोर देन अगर कोई वर्ड है तो मैं वो टाइम आपके साथ स्पेंड करती हूँ। एंड आई रियली अप्रिशिएट इट, लव इट एंड चेरिश इट। गॉड ब्लेस यू, कीप कपिंग इंडिया। Thank you, Asiman. I also look forward to these annual visits and watching you. You are also a very wonderful person, and I wish you all the best in life. Thank you so much. Thank you.